हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो भाई नीट और जेई के एस्पिरेंट जिन्होंने नीट और जेई भी इस साल देना है, उनके लिए बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हमने अलग अलग फॉर्म भी जो आए थे उसके वीडियोस बनाए हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका 1 अप्रैल से आ रहा है और वो है IAT। ये आइजर के लिए, इसके अलावा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप कॉलेज है साइंस की फील्ड में, जो BSc करते हैं टॉप कॉलेज अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग भी। और उसके अलावा IIT मद्रास में एक कोर्स होता है, इनके लिए भी यही एग्जाम यानी IAT देना होता है। तो क्या है ये, क्या है आइजर, क्या होगा इसके अंदर, सारी बातें हम बताएंगे। ऑलरेडी नाइजर यानी नेस्ट पे हमने वीडियो बना दिया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अब तक नहीं कर पाए हैं तो करके रखिए, और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना हो और आप सारी डिटेल्स जान पाएं। तो भाई नीट और जेई दोनों के बच्चे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों पोर्शन आते हैं। नेक्स्ट वाले पेपर में कोई 3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों करने पड़ते हैं। तो अगर आप बायो के स्टूडेंट है कोई बात नहीं, मैथ्स छोड़ दीजिए, मैथ्स के स्टूडेंट है बायो को छोड़ सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस में से 45 आप अच्छे से कर लेंगे तो भी आपके इतने नंबर बन जाएंगे। तो भाई क्या है, सारी बातें हम बता देते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, क्योंकि ऑथेंटिक चैनल है, बातें ही ऑथेंटिक होगी। आप खुद जाकर चेक करें, हमारा बताना एक तरफ है लेकिन फिर भी आप अपने आप से जांचें। गूगल पे जाके लिखेंगे IAT या IISER यानी आइजर, जब आप लिखेंगे तो इस तरह का खुलेगा। ये एक वेबसाइट जहां पर लिखा होगा www.izeradmission.in, इस पे आप क्लिक करेंगे और इनकी वेबसाइट ऐसी ओपन हो जाएगी जहां 7 आइजर के लोगो बने हुए हैं। यानी आइजर जो है वो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको कहते हैं आइजर। इसके 7 अलग अलग ब्रांचेज हम कह सकते हैं। कौन कौन सी हैं, तो भाई आइजर जो है वो बहरामपुर में है, भोपाल में है, कोलकाता के अंदर है, मोहाली में है, पुणे में है, तिरुवनंतपुरम में है और तिरुपति में है। ये सारे 7 अलग अलग आइजर हैं। क्या होता है यहाँ पे, 5 ईयर BSMS प्रोग्राम यानी 5 साल का ड्यूअल डिग्री। जाते हो आप 5 साल बाद निकलते हो, लेकिन केवल बैचलर्स नहीं, मास्टर्स करके BSMS यानी जो बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस करके निकलेंगे वहां से। ऐसे ही 4 ईयर का एक BS कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है, किसमें, इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस में, जो पर्टिकुलरली आइजर भोपाल में होता है। इसके अलावा जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो आइजर है, टेस्ट है IAT 2024 जो बच्चे दे सकते हैं वो होंगे जिन्होंने अपना 12th एग्जाम 2022 या 23 में कंप्लीट कर लिया, या फिर 2024 में 12th अपीयरिंग रहे हैं वो बच्चे। साथ ही साथ 60% उनके 12th में कंप्लीट बने हो, एग्रीगेट रहा हो। अगर जनरल हैं, कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 55 होना चाहिए, SC ST की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। हालांकि IAT एग्जाम में चारों आएंगे, चारों पोर्शन रहते हैं और जो भी नंबर बनते हैं वो उसी से बनते हैं। आप कोई भी 3 कर लीजिए, अगर आपको चारों आते हैं बहुत अच्छे से करिए, लेकिन मार्क्स टोटल चारों को मिलाकर 240, क्योंकि 60 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 240 में से बनती है इनकी रैंकिंग। तो बात को आगे समझते हैं। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आज वीडियो लाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि 1 अप्रैल कल से आ रहे हैं इनके फॉर्म्स, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले से आ गया था। ऐसे ही नाइजर का भी बहुत पहले आ गया, लेकिन हमने बनाया एक दिन पहले जिससे बच्चों को याद रहे। तो ऐसे ही आइजर के लिए IAT 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जो लास्ट डेट है आपकी वो 13 मई है। साथ में मैं आपको रिकॉल करवा दूं, नाइजर एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट का एग्जाम होता है नाइजर के लिए, उसकी लास्ट डेट 31 में है। अब ये दोनों ही डेट्स जो हैं 13 मई और 31 मई, इनसे पहले नीट और जेई के एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम बिगड़ जाएं तो आप इनके फॉर्म भर सकते हैं, या जो इंटरेस्टेड है वो तो अभी से भर सकता है। करेक्शन जो है वो 16-17 मई को होगा। रिलीज ऑफ हॉल टिकट 1 जून को आएगा। 9 जून को ये एग्जाम होने वाला है आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आंसर की डिस्प्ले इसके बाद होगी। जून 12 को अपलोड ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स पोर्टल ओपन होगा। इसके अलावा जून 14 को पोर्टल क्लोज होगा, तो आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसके लिए।
आंसर कीज 21 जून को, रिजल्ट आईआईटी का 25 जून को, फिर आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस 26 जून से 1 जुलाई चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 5 जुलाई होगा और फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन 7 जुलाई से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। एग्जाम की डेट्स भी क्लैश ना करें, जो और आप फॉर्म्स भर रहे हैं ये भी आप ध्यान रखें कि हम आइजर भी भर रहे हैं, नाइजर भी भर रहे हैं, कुछ और भी भर रहे हैं, और अगर डेट्स क्लैश कर रही हैं तो आप पहले ही देख करके करें। अब बात करते हैं हम इस प्रोग्राम के लिए। तो भाई आइजर, जिसके लिए हमने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश किया था, सारे आइजर्स को अलग अलग इन 7 को क्यों किया था? टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड एजुकेशन and research. Over the years, IISER have been successfully attracting talented young minds, और यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है निकलते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च में जाते हैं, बहुत सारे स्कोप खुलते हैं यहाँ से। फिर बात आती है BSMS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट आप बैचलर और मास्टर करके निकलते हैं 5 साल। तो BSMS 5-year ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ रिसर्च, प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोप फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज। करिकुलम विथ अ फोकस ऑन बोथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ इन द नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस। Opportunity to pursue impactful research, fully residential campus with well-equipped hostels, access to on-campus medical facilities along with sports and other रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो भाई अपने आप में प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में से माने जाते हैं, आइजर होते हैं, IISc जिसके लिए IIT का एग्जाम देना है, टॉप है। नाइजर्स की हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो यहाँ से जब आप निकलते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ से सीधा जॉब मिलेगी। भाई बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम है, जॉब नहीं दे रहा है ये, आप कुछ स्किल होकर के निकल रहे हैं, मास्टर्स करके निकल रहे हैं। इसके बाद आप PhD करिए, रिसर्च में जाइए। जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है वो इन कोर्सेज में जाएंगे, और इन दोनों ही कोर्सेज में थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, बायो भी, सबकी नॉलेज दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसके बाद रिसर्च करेंगे, अच्छी जगह से निकल के आएंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी होंगी। कई बार बच्चा लिखता है, हमको कमेंट में लिखता है, सर ये कोर्स करने के बाद कितने की जॉब लगेगी। भाई छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, आप क्या सीख रहे हो उस कोर्स से, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बच्चा जो बैचलर के बाद में कोई जॉब ले लेगा 8-10 हज़ार की, दूसरा बच्चा बैचलर करता है, मास्टर करता है, रिसर्च में जा रहा है, हालांकि 10 साल खर्च हो गए, लेकिन उसके बाद सीधा उसकी जो इनिशियल जॉब है वो भी 1.5 लाख पर मंथ की। अब सोचिए डिफरेंस कहां है। और वो हमेशा एक सेफ जगह पे है, दूसरा हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनको भी सोचा करो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओवरऑल एलिजिबिलिटी की अभी हमने बात की थी, क्या क्या होना चाहिए। तो हमने कहा था कि भाई एक तो इंडियन नेशनल होने चाहिए, PIO, OCI ये सब हो सकते हैं, ठीक है। 12th क्लास किया हो 2022-23 में या 24 में अपियरिंग। अगर 24 में अपियरिंग है तो उनको एक हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होता है, हम बताएंगे क्या होता है, जिसमें उनको ये बताना है कि हम इस साल अभी 12th का एग्जाम दिया है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है और हम पास होंगे तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरह से उनको डिक्लेरेशन पूरा देना होता है। बच्चे के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट रहे हों 12th क्लास में। SC ST PWD अगर हैं, SC ST और PWD तो 55%, बचे हुए जनरल OBC EWS उन सबको 60% चाहिए 12th में एग्रीगेट कंप्लीट मिला के। फिर इसके बाद बात आती है कि जो आपके परफॉर्मेंस है, कई सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है इन्होंने बताया है कि अगर ऐसा बच्चा जो कि सपोज आपके जो स्कूल है वहाँ पे परसेंटेज नहीं देके अगर आपको दिया जाता है कोई ग्रेडिंग सिस्टम, तो या तो आप वहाँ पर लिखवा के लाइए स्कूल आपके बोर्ड से कि भाई कितनी परसेंटेज रहेगी अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अगर आप नहीं लिखवा के लाते हैं तो अपने आप निकाल लेंगे वो परसेंटेज। कैसे कि जो भी CGPA आपको मिला होगा into 100 डिवाइडेड बाय जो पॉइंट स्केल है, 8 में से 7 में से 10 में से कितने में से पॉइंट स्केल है उसमें से दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे दिया है कि जो बच्चे 12th में अभी हमने बताया कि उनको एक एलिजिबिलिटी के लिए एक फॉर्म इस तरह का भरना पड़ेगा जिसको हम डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो आपको पता है वही OBC 27%, SC 15%, ST 7.5%, EWS 10%, लेकिन साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स की 3 सीट्स हर आइजर में होती है, यानी 7 हैं तो 21 सीट्स टोटल, 3 सीट्स हर आइजर में होती हैं। ऐसे ही PWD की आप देखते हैं 5% सीट्स रहती हैं, तो ये भी आपको पता है। आगे चलते हैं भाई। OCI और PIO जो हैं वो एलिजिबल है बिल्कुल, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉरेन नेशनल जो है वो फॉरेन कैटेगरीज में फॉरेन सीट्स के लिए ही एलिजिबल हैं। फिर एप्लीकेशन फी की बात करें तो 2000 रुपए
जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, 1000 रुपये उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी हैं या कश्मीरी माइग्रेंट हैं या एससी एसटी हैं, और इनकी ये जो फीस आप एप्लीकेशन फी देते हैं नॉन रिफंडेबल होती है। ऐसे ही सीट एक्सेप्टेंस फीस, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप जाना चाहते हैं तो फी एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, भाई 35,000 रुपये अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट है तो। इसी तरह से 17,500 इन केस ऑफ एससी एसटी, तो ये सब चीज़ें भी रहेंगी। फिर आईएटी की जिसको हम बात कर रहे हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो टेस्ट से ही मैंने कहा आइजर में भी एडमिशन मिलेगा। इसी से आपको एडमिशन मिलता है आईआईएससी बेंगलोर, बहुत टॉप कॉलेज हम कहते हैं, वहां पर भी। साथ ही साथ हमने कहा था आईआईटी मद्रास के अंदर भी यहाँ पर कोर्स है, उसके अंदर एडमिशन मिलता है इसी से। अब होगा क्या, 9 जून को ये एग्जाम है, सुबह 9 बजे ये एग्जाम होगा, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं, 15 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। अब बच्चा कहेगा मेरे पास तो मैथ्स थी नहीं, तो आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, नंबर तो टोटल जो है 240 में से मिलेंगे। नाइजर का ये फायदा है कि वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चारों आती है पेपर में, लेकिन कोई 3 अटेम्प्ट करनी पड़ती है। जो टोटल भी बनता है वो 3 के हिसाब से बनता है, 4 के हिसाब से नहीं बनता है। यहाँ टोटल भी 240 में से बनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, हर गलत के 1 मार्क कट जाएंगे, -1 हो जाएगा। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 ही रहेगा, टोटल 240 मार्क्स का होगा। तो ये आप ध्यान रखें, जिनके पास बायो मैथ्स दोनों है उनके लिए अच्छा बेनिफिट होता है। फिर हम अगर सिलेबस पे जाएं, इनकी वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है, ये सारी बातें इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने जब इनका सिलेबस चेक किया तो नाइजर की जब हम बात कर रहे थे नेस्ट, उसमें तो जो सिलेबस था वो पहले एनसीईआरटी का सिलेबस चलता आ रहा है, रिड्यूस हुए बिना, वो था। यहां अच्छी बात यह है कि रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस है, यानी बायो में आपका एक चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस हटा दिया गया है, तो वो यहां से भी हटा दिए गए। मतलब जो अब आपका सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस जिसको हम कह रहे हैं, वो ही यहां पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट में वो नहीं है, वो पुराने वाला चल रहा है नेक्स्ट में। तो भाई ये भी यहां पे आप देख सकते हैं। फिर की फीचर्स की हम बात करें तो कॉम्पिटेंट मोटिवेटेड फैकल्टीज है, बहुत अपने आप में टॉप फैकल्टीज होती है यहाँ पे। पैशन फॉर टीचिंग एंड परस्यूइंग रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस, integrated undergraduate teaching and cutting edge research, students are always at an academic environment, exposure and access to world class research facilities and contemporary pedagogy right from the start of the program, research internship and year long research project। इसलिए मैंने research देखो कितनी बार आया, स्टार्टिंग में आपको कह दिया रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो, साइंटिस्ट बनना है, इनोवेशंस करने हैं, नई नई डिस्कवरीज पे जाना है रिसर्च फील्ड में, तो आप इस तरफ जाइए, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी टू चूज योर स्पेशलाइजेशन आफ्टर एक्सप्लोरिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि आप पीएचडी में करते हैं रिसर्च करते वक्त। फिर बीएस एमएस डिग्री की अभी अपन ने बात की थी कि किस किस के अंदर होती है, 3 कोर्सेज, क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, करिकुलम विद फोकस टू बोथ ब्रेड एंड डेप्थ, ये अभी हमने बात की, अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इंपैक्टफुल रिसर्च, फुली रेजिडेंशियल कैंपस है ही, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एकेडमिक्स स्ट्रीम्स की बात करें तो आइजर के अंदर बीएस एमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होगा, या तो नेचुरल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, इकोनॉमिक साइंसेज के अंदर। इसके अलावा और भी जो जो कोर्सेज है आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट से। अगर आपको फॉर्म जब भरोगे आईआईटी 2024 1 अप्रैल से फॉर्म आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, तो वो भी ध्यान रखें। आपको चाहिए इनका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए वो जरूर देख लीजिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी मार्कशीट, अगर कुछ बोर्ड्स में सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है तो सर्टिफिकेट लगा दो, एक ही है तो मार्कशीट लगा दो। ऐसे ही क्लास 12th, जिनके पास क्लास 12th नहीं है यानी अभी अपियरिंग है, तो उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है जो इनके ब्रोशर में दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोशर भी इनकी वेबसाइट पे है। तो उनको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है कि हम अगर फेल हो जाते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाए इससे। ऐसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए इन्होंने कहा है जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी और ओबीसी एनसीएल सेंट्रल सर्टिफिकेट भी। अगर नहीं है इस समय, फॉर्म भरने जा रहे हो, अभी आपके हाथ में नहीं है, आप बनवा लोगे मई में, अप्रैल में, जून में, तो उस केस में क्या चाहिए आपको, इन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में से बना लो भाई, इनका एग्जाम होने से पहले पहले। और अगर फॉर्म भरते वक्त नहीं है तो आप क्या करिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने लास्ट में दिया है वो डाल दीजिए, अभी हम दिखा देंगे क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने ओबीसी की बात की। एससी एसटी के लिए एज सच कोई डेट नहीं है, कभी कभी बना हुआ हो सेंट्रल सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए क्लियर लिखा है ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, लेकिन 2 जुलाई से पहले का, जब इनका रिजल्ट आ रहा है उससे पहले पहले, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? फोटोग्राफ अप टू 200 KB, सिग्नेचर अप टू 200 KB, फोटो आईडी 200 KB से 1 MB के बीच, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, एडमिट कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा पूछता है नीट वाली लगा दे क्या? लगा दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस 200 KB की होनी चाहिए, उसमें नाम नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका 200 टू 1 MB, 10th मार्कशीट 200 KB टू 1 MB, 12th मार्कशीट अगेन 200 KB टू 1 MB, PWD सर्टिफिकेट 200 KB टू 1 MB। तो जो भी यहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको भरने हैं। फिर सिलेक्शन के लिए अगेन जो इन्होंने कहा है 9 प्रोग्राम्स हैं 7 आइजर्स में, उनमें आप जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, आपको बनानी पड़ेगी। जो आप पहले प्रेफरेंस देंगे उसको पहले देखा जाएगा, अगर वो नहीं मिल सकता है तो नेक्स्ट देखा जाएगा, जैसे नीट में भी होता है, ठीक है। उसी तरह से ऑर्डर में देखा जाएगा, इसलिए जो आपको पहले जाने की इच्छा है उसको ऊपर रखिए। अब देखिए आगे, द प्रेफरेंस लिस्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 आइजर प्रोग्राम। A candidate will be considered only for those ISER programs which are on the candidate's preference list। अगर preference list में था ही नहीं नाम और कहें कि मुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने preference list में वो नाम डाला ही नहीं था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगर हम सीट्स की बात करें तो आइजर बहरामपुर में 180 सीट्स हैं, भोपाल में 255, कोलकाता में 250, मोहाली में भी 250 यानी 250, आइजर पुणे 288, आइजर तिरुपति 275, तिरुवनंतपुरम में 320, यानी टोटल 1818 सीट्स हैं, यानी बहुत सारी सीट्स हैं। और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, वहां अच्छा नंबर नहीं आते तो यहां इजीली सिलेक्शन हो जाता है, जो कि अच्छा कोर्स है, ठीक है। इसी तरह से बीएस प्रोग्राम की बात करें, जो आइजर भोपाल में इंजीनियरिंग साइंस है, 84 सीट्स हैं। आइजर भोपाल इकोनॉमिक साइंस के अंदर 31 सीट्स हैं, तो 115 ये सीट्स भी हैं। इसी तरह से हमने कहा कि जो अभी कितने कितने मार्क्स का था वो सारी बात हमने आपको बता दी है। टोटल 240 नंबर का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। कई बच्चे पूछते हैं कि हिंदी में भी आएगा क्या? आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। अब कुछ तरह के मॉक टेस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, हालांकि आज के तारीख में नहीं है, बट वहां लिखा हुआ है अपडेटेड सून, तो आप वहां जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं टाइमली। पहले अपना नीट और जेई दे लें आप तब तक। और इनके अलावा जैसे इन्होंने लिखा है कि अदर देन आइजर और कहां कहां एडमिशन होगा, हम इस वीडियो के स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलोर, ऐसे ही बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT मद्रास, इन दो में भी IAT के स्कोर से एडमिशन मिल जाता है। आपको क्या करना है, जिस समय फॉर्म भर रहे हैं IAT का, इसी समय वहां पे लिखा हुआ आता है, ये पॉइंट्स आते हैं कि आप इनमें भी इंटरेस्टेड है, कि आप उस पर टिक लगा दीजिए। बस फॉर्म भरते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है, तो यहां के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने आप। सोचिए, एक अच्छा पेपर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है नीट जेई में नंबर कम रह जाएंगे और हमको बैचलर्स करनी है, बीएससी करनी है, तो किसी आपके लोकल शहर के गवर्नमेंट कॉलेज से करने से बेस्ट है कि आप अच्छे कॉलेजेस से ऐसे कोर्सेज करें जिससे बहुत अच्छे रिसर्च में जाएं, आगे बहुत बढ़िया आपका फ्यूचर हो, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से ये सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे होने चाहिए भाई, तो अगर हम देखें जो EWS वाले हैं उनके लिए दे रखा है, ये सब ब्रोशर में, इनका ब्रोशर है, इनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है। EWS के लिए ये सर्टिफिकेट है, फिर OBC वालों के लिए सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसी तरह से SC ST सर्टिफिकेट्स हैं, ये सबका फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे, किस किस से साइन करवाना है वो सब दिया हुआ है उसी में। और अगर आपके पास में हम कहते हैं कि देखिए, ये अगर आपके पास सपोज डिसेबिलिटी है, PWD है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पे दे रखे हैं, तो आप बनवा सकते हैं। इन केस आपके पास में कश्मीरी माइग्रेशन का है, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा है, तो आपको ये भरना है, ये भी ब्रोशर में लास्ट में दिया है। अब ये क्या है भाई, अगर EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल अभी 2024 का आपका बना हुआ नहीं है, आप बनवा लेंगे आगे जाके, तो फॉर्म भरने के लिए आप डिक्लेरेशन के लिए भर दीजिए, ये आपको इनके ब्रोशर में मिलेगा। इसमें खुद की फोटो लगाइए, खुद से लिखिए कि हाँ हम ये फॉर्म भर रहे हैं, और अगर हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन EWS सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो हमारा EWS कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ है। ऐसे ही OBC के लिए, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म है। ऐसे ही वो बच्चे जो 12th में हैं, 2024 उन्होंने अपीयरिंग किया है क्योंकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनको ऐसा भरना है और ये भी उनको लगाना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने 12th का एग्जाम दिया, लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम यहां पर फिर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन तो वो बच्चे जिन्होंने 2023 में 12th दिया था और 24 में वो वापस इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, बस उनको भी यही लगा देना है कि अभी हमने ये दे रहे हैं, और फिर दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा, 23 का अगर बेस्ट रहा है या 24 का बेस्ट रहेगा, इन्होंने लिखा है अपने ब्रोशर में, उस अकॉर्डिंग आपको जो भी बेस्ट होगा वो माना जाएगा। तो ये भी एक फायदा है।
ठीक है। इसी तरह से ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसमें डॉक्टर से पूरा सब चीज़ें लिखवानी होती है, सारी चीज़ें, और उसके बाद में सील साइन लगा करके वो दे देते हैं। तो इस तरह से होता है ये पूरा, ये भी इनके ब्रोशर में है। और अगर कोई फिर भी क्वेरी हो इनके फॉर्म से रिलेटेड, तो भाई क्या होता है ना, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, जो नंबर आपको नजर आ रहा है 72300533 आपको टॉप ऊपर भी नजर आ रहा है, इस पे कॉल लगा देते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर देते हैं, भाई ये नंबर हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए लिखा हुआ है। जिन बच्चों को हमारे साथ नीट की काउंसलिंग करवानी है, लास्ट राउंड तक जुड़ना है, सारा हम लोगों के साथ डिस्कशन करना है, हम उनकी क्वेरी सॉल्व करें, हम उनको कट ऑफ लिस्ट भी भेजें, हम उनको सारी चीज़ बताएं, हम उनसे प्रेफरेंसेस बनाएं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, तो उनको बताएं कि कहाँ कहाँ किस फीस में उनका हो सकता है, उनको पूरी हेल्प करें। ये सारे अगर हम आपको सर्विसेज चाहिए होती है तो उसको हम नीट पेड काउंसलिंग सर्विसेज कहते हैं। 2 प्लान्स हैं, इंडिया में सबसे सस्ते दामों में हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम पैसा कमाने से ज्यादा है बच्चों की सर्विस देना, तो सर्विस देने पे काम करते हैं। तो उसके लिए जाना है तो ये नंबर है, व्हाट्सएप करिए इस पे और लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको अपना ब्रोशर भेज देंगे, जुड़ना है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आईआईटी का फॉर्म भर रहे हो, आइजर का कोई इशू आया तो उसके लिए ये बैठे हैं। ऐसे ही नाइजर का फॉर्म के लिए हमने बताया था आपको, इनमें आप मेल करिए ASK यानी आस्क JAC, ठीक है, IAC 2024 @izerb.ac.in, ये आप भेजिए, भोपाल वालों के उस पे है ये। तो आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, ये आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, उस पे आप करिए, हमसे पूछेंगे। इंटरनल कोई सर्वर इशू है हम कैसे बताएंगे भाई, तो इस पे थोड़ा सा काम करें आगे भी। तो हमने अपने रीसेंट वीडियोस में और बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको सारी नॉलेज हम देते जाते हैं टाइम टू टाइम। हम वीडियो इसलिए इस समय में रिलीज करते हैं क्योंकि फॉर्म आ रहे हैं तो आप मिस ना कर दें। आइजर का फॉर्म 1 अप्रैल से, नाइजर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, वीडियो हम लेकर के आ गए थे नेक्स्ट का, देखिए इन्हें, कोई दिक्कत आती है तो आपको हमने दे रखा है, उसमें क्या इशू है उसको पूछें। नीट पेड काउंसलिंग के साथ हमारे साथ में जुड़ना है आपको, तो आप व्हाट्सएप करें, जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर, और लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब रखिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट, JEE एंड ऑल दीज एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।